हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेंद्र चौकसी। बुधवार का ट्रेडिंग सेशन और इस वक्त बाजार में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आइए जान लेते हैं। और संकेतों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त ताज़ा क्या खबर है भारतीय बाजार की, लेकिन विदेशी बाजार से शुरुआत करते हुए क्योंकि इवेंचुअल इम्पैक्ट वहां से भी आता है डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए। यूएस मार्केट से शुरुआत करते हैं। यूएस मार्केट की अगर बात करें, बीती रात मजबूती के साथ वहां पर ट्रेड देखने को मिला, जहां S&P 500 ने रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखाई। डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। पॉजिटिव मोमेंटम कहां से आ रहा है? तो पॉजिटिव मोमेंटम कम्स एज द मार्केट एंटिसिपेट्स द फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग रिजल्ट ड्यू ऑन वेडनेसडे। सो ये एक इवेंट है जिसका फैसला जब आता हुआ दिखेगा। आज ही का इंपॉर्टेंट इवेंट है और जब उसका फैसला आएगा उसका असर जो है भारतीय बाजार पर कल के ट्रेडिंग सेशन पर भी पड़ सकता है। और उससे ठीक पहले इसका एक इम्पैक्ट है जो कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट पर दिख रहा है। और इस वक्त का सबसे बड़ा ट्रिगर यही है, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग का अनाउंसमेंट। डिस्पाइट ओवरऑल मार्केट गेन्स, कुछ इंडेक्सेस थे जो कि परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे थे, जैसे कि सेमीकंडक्टर सेक्टर। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स की हम बात करें यहाँ पर, इट एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लैकलस्टर रिस्पॉन्स टू एनवीडियाज एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, मेकिंग अ पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूअस लॉसेस। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स है जो कि 30 सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों का आकलन करता है और इस इंडेक्स में हमने कमजोरी देखी और उसके ठीक बाद एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला। पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव था जिसके चलते इंडेक्सेस में भी एक बिकवाली का दबाव रहा। सेक्टर वाइज अगर देखेंगे, एनर्जी सेक्टर में हमने 1% की ग्रोथ देखी, व्हाइल मोस्ट अदर सेक्टर्स उनमें मॉडेस्ट गेन्स देखने को मिले। बड़े गेन्स नहीं लेकिन गेन्स जरूर थे, बट बारिंग रियल एस्टेट, क्योंकि इस सेक्टर में अनचेंज डेवलपमेंट देखने को मिला। कम्युनिकेशन सर्विसेज में स्लाइड डिप भी देखने को मिला। मार्केट फोकस जो है क्लियरली फेडरल रिजर्व के अपकमिंग डिसीजन पर होगा। पर्टिकुलरली जैसे कि कल भी हमने बताया था, डॉट प्लॉट पर फेड चेयर जेरोम पॉवेल की कमेंट्री क्या आती है, फॉर ऑफ कोर्स क्लूज ऑन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पाथ्स रिफ्लेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स गाइडेंस एंड शेपिंग इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस। सो इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या निकल कर आता है, डॉट प्लॉट पर क्या कमेंट्री है, अदरवाइज ऑल्सो फेड चेयर कमेंट्री आफ्टर द डिसीजन क्या रहेगी, इस पर खास तौर से फोकस रहेगा। सो ये हुई यूएस मार्केट्स की बात। ठीक ठाक सेशन रहा बीती रात यूएस मार्केट्स के लिए। एशियाई बाजार में हेजिटेशन आज सुबह भी देखने को मिली। ऑफ कोर्स यहाँ कंसर्न्स है, फेडरल रिजर्व जो है उनको लगता है मे इंडिकेट अ स्लोअर पेस ऑफ रेट कट्स दिस ईयर। व्हाइल येन की अगर बात करें, of course it did hit a new 4-month low due to expectations of prolonged accommodative policy in Japan. तो इनफैक्ट इसके अलावा स्पेसिफिकली इंडेक्सेस की अगर बात करें, निक्केई में हमने देखा वाज क्लोज्ड फॉर अ हॉलिडे और येन जो है उसकी वीकनेस कंट्रीब्यूट कर रही थी टुवर्ड्स कह सकते हैं राइज इन निक्केई फ्यूचर्स। तो निक्केई या कह सकते हैं कि टोक्यो के बाजार तो बंद थे लेकिन निक्केई फ्यूचर्स में हमने देखा कि एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा फॉलोइंग द बैंक ऑफ जापान्स एंड 2 years ऑफ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा चाइना की सेंट्रल बैंक की अगर बात करें, दे हैव मेंटेन्ड इट्स बेंचमार्क लेंडिंग रेट अनचेंज्ड ऑन वेडनेसडे अलाइनिंग विद एक्सपेक्टेशंस। अनुमान के मुताबिक ही रहे बेंचमार्क लेंडिंग इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहे। डॉलर जो है उसमें अप्रिसिएशन दिख रही है बाय 0.2% टू 151 येन, रीचिंग अ फ्रेश 4-month हाई and nearing the 152 level, which previously triggered Japanese authorities to intervene to support the yen after a 1.1% drop overnight. So कई सारे triggers हैं और करेंसी से जुड़ी भी कुछ बातचीत है जिस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। बहरहाल यूएस मार्केट्स की ठीक ठाक क्लोजिंग रही, एशियाई बाजार में कंसर्न्स दिखी। कमोडिटी मार्केट में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की अगर बात करें, मई डिलीवरी में ड्रॉप देखने को मिला ऑलमोस्ट 19 सेंट्स के। इस वक्त हम देख रहे हैं $87 प्रति बैरल के लेवल्स के इर्द गिर्द ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ, रिफ्लेक्टिंग कंसर्न्स ओवर सप्लाई impact from Ukrainian drone attacks on Russian refiners, marking their highest level since late October. So इस पर भी खास तौर से नजर रहनी चाहिए। गोल्ड प्राइसेस की अगर बात करें, of course they are hovering in a narrow range since Wednesday. पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र हमने किया था, आपको बताया था एज इन्वेस्टर्स आर अवेटिंग द यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी अपडेट एंड कमेंट्स फ्रॉम फेड चेयर जेरोम पॉवेल। सो ये हो गई पूरे विदेशी बाजार की तस्वीर। यूएस के मार्केट्स ठीक ठाक, एशियाई बाजार में कंसर्न्स और कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं उथल पुथल के साथ वॉलेटिलिटी जो है इस वक्त इंटैक्ट नजर आ रही है और सेफ हेवन भी इस वक्त एक नैरो रेंज में ही काम कर रहे हैं। अब सीधा आ जाते हैं भारतीय बाजार की तरफ।
गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था पॉजिटिव स्टार्ट, हुआ भी कुछ ऐसा। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के गेन्स के साथ बाजार में हमने देखा एक ओपनिंग होती हुई आफ्टर विटनेसिंग अ शार्प करेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बड़े सारे करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि बाजार की दिशा जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स आज के ट्रेडिंग सेशन को अगर देखेंगे तो वहां से कह सकते हैं कि क्योंकि जिस तरह से संकेत गिफ्ट निफ्टी से भी मिल रहे थे, पॉजिटिव स्टार्ट रहा। ऑफ कोर्स इट वाज ड्रिवन बाय पॉजिटिव मूव कमिंग फ्रॉम द हेवीवेट रिलायंस, आईटी, बैंक स्टॉक्स। ये सारे के सारे स्पेसेस थे जो कि बाजार को आज सुबह सपोर्ट कर रहे थे। इट विल बी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स टू सी इफ मार्केट कैन सस्टेन दीज गेन्स ahead of tomorrow's Fed meeting, क्योंकि Fed meeting important इवेंट ट्रिगर तो अक्रॉस द ग्लोब, जैसे कि मैंने कहा, बाजारों के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट तो आता हुआ दिखेगा ही। उससे ठीक पहले इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिचुएशन संभली हुई है, लेकिन क्या सेकंड हाफ तक भी इसी तरह के संकेत रहेंगे? क्या कल सुबह भी बाजार की शुरुआत ऐसी ही होगी आफ्टर द डिसीजन? इस पर खासतौर से नजर रखनी होगी। गेनर्स की अगर बात करें, आयशर मोटर्स, मारुति, बीपीसीएल जैसे पॉकेट्स रहे, स्टॉक्स रहे जहां पर गेनिंग मोमेंटम था। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में गिरावट हावी होती हुई दिखी। सेक्टोरल मूवर्स में निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू, बैंक में अच्छी मजबूती थी। और इसके विपरीत निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने बिकवाली का दबाव देखा। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, ये प्रेशर में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट से उम्मीदें ज्यादा होती है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप में प्रेशर आपको नजर आएगा, गिरावट है। वाइल निफ्टी 500, निफ्टी 200 और निफ्टी 100 जो हैं आर ट्रेडिंग विद सम गेन्स, मतलब कुछ खास बड़ी तेजी या एक्शन नहीं आ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में इस वक्त जो है थोड़ी सी सुस्ती ही नजर आएगी। इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव स्टार्ट जरूर था हेड ऑफ द फेड मीटिंग, बट इन्वेस्टर्स को अब भी काफी वॉचफुल रहना होगा अबाउट द पॉसिबल डाउनसाइड रिस्क if the market in the market if Fed sounds tougher than expected and if dot plan indicates further delay the interest rate cuts। dot plan में क्या इंडिकेशंस आते हैं उस पर नजर है, और ध्यान रखिए लगातार इन चीजों पर नजर, और इन चीजों के साथ साथ मार्केट जो है इस वक्त जो है सिनेरियोज बना रहा है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो मार्केट की जो नब्स है ना, इस वक्त थोड़ी सी करेक्शन की तरफ गई है। बिकवाली का दबाव, या कह सकते हैं कि ऑफकोर्स पिछले हफ्ते तो हमने ब्लड बात ही देखा, काफी बड़ी गिरावट ही देखी, उसके बाद संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कॉशियस जरूर रहना होगा, बहुत ही संभल कर। एक बार के लिए अगर समझ ना आए तो बिल्कुल मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें, और अगर आपको इस मोमेंट पर कोई ऐसे स्टॉक्स या कोई ऐसी पॉकेट्स है जो कि एक्यूमुलेशन के लिए ठीक लगते हैं, समझ आते हैं, तो फिर इन पर खरीदारी का मन भी बनाकर आप चल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, जीपीटी हेल्थ केयर जैसे स्टॉक पर नजर रखें। थर्ड क्वार्टर फिस्कल ईयर 2024 का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे जीपीटी हेल्थ केयर में 4% का सालाना आधार पर इंक्रीजिंग रेवेन्यू देखने को मिला, रीचिंग टू अराउंड 97 करोड़ एंड अ सिग्निफिकेंट 37% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट टू 11.5 करोड़। स्टॉक में हमने देखा नियरली 0.5% की गेन्स देखने को मिले। शक्ति पंप्स QIP सैंक्शन हुआ है, कंपनी के बोर्ड ने QIP सैंक्शन किया है इन ऑर्डर टू रेज 200 करोड़ विद अ फ्लोर प्राइस ऑफ 1272 रुपीज फॉर ईच शेयर। स्टॉक जो है वो कट्स के साथ ओपन हुआ। आज शुरुआत हमने देखी नियरली 2% के कट के साथ। रुशियल डेकोर बिजनेस कंपनी का जो है उसने इनिशिएट किया है रुशियल मोडाला प्लाई, अ न्यू यूनिट डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्लाईवुड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। स्टॉक्स में गेन्स देखें, इट ओपन विद ऑलमोस्ट अ गेन ऑफ 2%। सो यहाँ पर कंपनी पर एक न्यूज और न्यूज का इम्पैक्ट। पतंजलि फूड्स कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है विच कंसर्न्स एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन, जिसका कोई असर पतंजलि फूड के ऑपरेशंस पर नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त जो रूलिंग आ रही है, कंसर्न्स दिख रही है पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट पर, इसका ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन पतंजलि फूड्स की तरफ से आता हुआ। बहरहाल बावजूद इसके हम देख रहे हैं स्टॉक में मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिल रहा है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल एक एक्विजिशन डील हुई है, finalize in fact securing an 81% share in Yachiyo 4W business along with the entire equity capital of Yachiyo India Manufacturing business expansion। एक डील की खबर जिसके तो चलते स्टॉक में 1% के गेन्स। औरोबिंदो फार्मा ये पॉडकास्ट का हिस्सा था। यूएस फूड and Drug Administration US FDA has granted approval to Aurobindo Pharma for one of its nasal spray। So अपनी एक मेडिसिन के लिए अप्रूवल मिला है US FDA से, जिसके चलते स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम, 2% की मजबूती। एंड लास्टली LT फूड 5% की मजबूती के साथ आज सुबह ये स्टॉक खुला, क्योंकि अबाकिस एसेट मैनेजमेंट ने अक्वायर किया है 0.98% स्टेक
NLT Foods वाया ब्लॉक डील ऑन ट्यूसडे। ये खबर जिसके चलते स्टॉक में 6% का इजाफा ब्लॉक डील के चलते एक इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिली। तो ये है पूरा का पूरा मार्केट का क्रक्स, मार्केट का लेखा जोखा। ठीक ठाक नजर आ रहे हैं बाजार इस वक्त, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं उसे ध्यान में रखते हुए काफी फ्रेजाइल, काफी वॉलेटाइल इस वक्त मार्केट नजर आ रहे हैं। सो रिसर्च इज समथिंग विच यू नीड एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि ऐसे में अलग अलग तरह के एडवाइसेस मिलेंगे आपको। अक्यूमुलेशन का समय है, बाजार में गिरावट बढ़ गई है, खरीदारी कीजिए, लेकिन कहाँ पर खरीदारी करेंगे, क्या इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह से पोर्टफोलियो को ड्रॉ करेंगे, ये कैसे समझ में आएगा जब आप इन्वेस्टमेंट को रिसर्च के साथ अलाइन करेंगे। विदाउट रिसर्च किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की हो सकती है, और रिसर्च को भली भांति हम अच्छे तरीके से हम जानते हैं, और इस रिसर्च का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हम आपको बताएंगे किस तरह से पोर्टफोलियो को ड्रॉ करना चाहिए, स्ट्रक्चर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चाहे फिर आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है। फॉर ऑल ऑफ इट यू नीड प्रॉपर रिसर्च। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर जाएं, अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए और हम आप तक पहुंचेंगे। शुक्रिया।